ये आदमी अपनी बीबी और बच्चे को बचाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देता है। तो आखिर इसकी फैमिली किस मुसीबत में है और ये उन्हें कैसे बचाएगा, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम का एक आदमी दिखाई देता है। केविन एक सरकारी डॉक्टर है और वो अपनी बीबी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने दूसरे देश में आया है। अब केविन एक बीच पर पहुंचता है जहां से वो एक बोट रेंट पर लेता है। केविन बोट वाले आदमी को अपनी आईडी भी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बोलता है, मुझे तुम्हारी आईडी की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ समुंदर की सैर पर निकल पड़ता है। सैर करते हुए ये लोग एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड पर पहुंचकर केविन अपनी बोट बंद कर देता है और फिर अपनी फैमिली के साथ उस आइलैंड पर टाइम स्पेंड करने लगता है। अब काफी टाइम गुजर जाने के बाद केविन इस आइलैंड से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी फैमिली को बोट में बिठाकर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी बोट स्टार्ट नहीं होती। अब केविन बोट में फ्यूल चेक करता है तो फ्यूल फुल भरा हुआ था। इसके बाद वो बोट का इंजन चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब शाम हो जाती है और केविन इस सुनसान बीच पर अपनी फैमिली को रोकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसीलिए उसे अपनी फैमिली के साथ रात यहीं काटनी पड़ती है। अब अगली सुबह केविन की पत्नी जब सोकर उठती है तो वो देखती है केविन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी केविन बोट को स्टार्ट करने में असफल रहता है। चूंकि केविन और उसकी फैमिली ने अपना फोन अपने साथ नहीं लिया था और ना ही बोट के मालिक ने उनकी आईडी ली थी, इसीलिए अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इन लोगों के पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही पीने को। अब इसी तरीके से 3-4 दिन इस आइलैंड पर इन्हें बीत जाते हैं। अब केविन के बेटे की तबीयत खराब होने लगी थी और उसकी पत्नी को लगता था कि अब इन लोगों को यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, इसीलिए ये लोग मारे जाएंगे। लेकिन केविन कहता है, हम लोग जरूर यहाँ से बचकर निकलेंगे। अब केविन बोट को बिना स्टार्ट किए ही अपनी फैमिली को बोट में बिठाकर बोट को चलाने लगता है, लेकिन उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए कुछ टाइम में ही वो अपने परिवार के साथ उसी बोट पर बेहोश हो जाता है। अब जब केविन को होश आता है तो वो देखता है ये लोग एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। अब केविन समुद्र में देखता है तो उसे एक बोट दिखाई देती है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज देता है। इसके बाद केविन फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन जब केविन की आंख खुलती है तो 2 आदमी उनके सामने खड़े थे। ये वही फिशरमैन थे जिन्हें केविन ने आवाज दी थी। केविन उस फिशरमैन को सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो अपने परिवार के साथ इस आइलैंड पर फंस गया था। केविन उस फिशरमैन से ये भी बताता है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन जब फिशरमैन ये सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है तो उसके मन में लालच जाग जाती है, इसीलिए वो केविन से बोलता है कि इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा। तब केविन उससे बोलता है, मैं तुम्हें $100 दूंगा, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब केविन समझ जाता है इसे और पैसे चाहिए। अब केविन उस फिशरमैन से बोलता है, मेरे जिंदगी भर की कमाई $40,000 है जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिशरमैन केविन से बोलता है, मुझे 40,000 नहीं $10 लाख चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है, इतने डॉलर मेरे पास नहीं है। तब फिशरमैन उससे बोलता है, तुम अपने दोस्त यारों से ले सकते हो। केविन उस फिशरमैन की बात मान लेता है। इसके बाद फिशरमैन अपने बोट की पतवार केविन के सर पर मार देता है, जिससे कि केविन बेहोश हो जाता है। जब केविन की आंख खुलती है तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसकी फैमिली उसके पास नहीं थी। अब फिशरमैन केविन से बोलता है, मैं तुम्हारे परिवार को साथ नहीं लाया क्योंकि तुम शहर जाकर पुलिस को बता सकते हो। जब मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार का पता दे दूंगा। और यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं, अगर तुम अकेले उस आइलैंड को ढूंढने गए तो तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। अब केविन एक टेलीफोन बूथ से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगता है, जिसके बाद उसके पास $10 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो फिशरमैन इतने पैसों के बदले उसे उसकी फैमिली का पता देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो ये सारे पैसे एक अनजान अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है, जो कि उसका नहीं होता। केविन सारे पैसे इसके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब वो फिशरमैन केविन को एक दूसरी बोट में जाने के लिए बोलता है। अब केविन जब उस बोट के अंदर जाता है जहां पर स्टीयरिंग होती है तो फिशरमैन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और केविन से बोलता है, तुम मेरे पीछे आओ, जब तुम उस आइलैंड पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारी केविन का दरवाजा खोल दूंगा। बीच समुद्र में पहुंचकर फिशरमैन केविन की बोट को अपनी बोट के पास लाने बोलता है। केविन अपनी बोट को फिशरमैन की बोट के पास ले आता है। अब वो फिशरमैन एक नुकीले हथियार से केविन की बोट में छेद करने लगता है ताकि केविन डूबकर यहीं मर जाए। फिशरमैन का दूसरा साथी जिसका नाम जॉर्ज है वो उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो फिशरमैन अपने साथी की बात नहीं मानता और वो केविन की बोट में छेद कर देता है, जिससे केविन की बोट पानी में डूब जाती है। लेकिन उस बोट के ऊपर छोटा सा छेद होता है जिसमें से केविन सांस लेता रहता है और जब इस फिशरमैन को लगता है कि केविन डूबकर मर गया होगा तब वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद केविन अपनी बोट का विंडो तोड़कर
बाहर निकल आता है। अब कुछ देर बाद केविन के पास एक टूरिस्ट बोट आती है। वो लोग केविन को बचा लेते हैं। अब केविन शहर पहुंचकर एक कांस्टेबल और कोस्ट गार्ड को सारी सच्चाई बताता है। अब काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए कोस्ट गार्ड उससे बोलते हैं 3 घंटे बाद हम लोग सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं, इसीलिए उस आइलैंड को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन केविन कोस्ट गार्ड से बोलता है हमारे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमें उस फिशरमैन और उसके साथी जॉर्ज को ढूंढना चाहिए जिन्हें उस आइलैंड के बारे में मालूम है। लेकिन कांस्टेबल केविन से बोलता है हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। दरअसल कांस्टेबल को केविन पर यकीन नहीं था। उसे लगता था केविन ने अपनी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसों के लिए मार दिया होगा और अब वो इन लोगों को फिशरमैन वाली झूठी कहानी सुना रहा है। केविन किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसीलिए वो एक कैफे में पहुंच जाता है और उस जगह की 3D पिक्चर देखने लगता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे आइलैंड थे, इसीलिए उसे उस जगह के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी केविन को एक आइडिया आता है। वो दौड़कर कोस्ट गार्ड और कांस्टेबल के पास जाता है और उन्हें बताता है हमें फिश मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि वो फिशरमैन जिसने हम पर हमला किया था और हमारी फैमिली को किडनैप कर रखा है, वो जरूर फिश मार्केट में अपनी फिश बेचने आए होंगे। लेकिन कांस्टेबल उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उससे बोलता है हम सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे। अब केविन समझ जाता है कि कांस्टेबल को हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो अकेला ही फिश मार्केट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे वो फिशरमैन और जॉर्ज नहीं मिलते। वो हताश होकर एक टैक्सी पकड़कर होटल आने लगता है। तब वो उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर वैसी ही चोट का निशान देखता है जैसा कि उस फिशरमैन के हाथ पर था। अब केविन उस टैक्सी ड्राइवर से पूछता है तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी। तब टैक्सी ड्राइवर उसे बताता है एक खास तरीके की मछली जब अटैक करती है तो ऐसी चोट लगती है। अब केविन टैक्सी ड्राइवर से पूछता है तुम अपना इलाज कहाँ कराते हो, तो टैक्सी ड्राइवर उसे बताता है कि शहर में एक ही हॉस्पिटल है। इसके बाद केविन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अपने जख्मों पर पट्टी कराता है। फिर उस डॉक्टर को अपनी कहानी बताता है, जिसके बाद डॉक्टर को केविन पर दया आ जाती है। इसीलिए रिसेंटली में जितने भी पेशेंट ने उसके पास ट्रीटमेंट कराया था वो उनकी लिस्ट केविन को दे देती है। लेकिन उन पेशेंट की फोटो वहां पर नहीं थी, इसीलिए केविन उस फिशरमैन की कद काठी को देखते हुए उसकी एज का अंदाजा लगाता है और एक पेशेंट की डिटेल लेकर उसके घर पहुंच जाता है। जब केविन उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर एक औरत थी। अब केविन उसके घर की दीवार पर देखने लगता है तो वहां पर उसी फिशरमैन की फोटो थी जो कि अपनी बोट पर खड़ा हुआ था। अब केविन उस फिशरमैन की फोटो लेने लगता है क्योंकि वो फिशरमैन जिस बोट पर खड़ा था उसका नंबर भी उसमें दिख रहा था। लेकिन तभी वहां पर वो फिशरमैन आ जाता है जो कि केविन को पहचानने से मना कर देता है। इसीलिए केविन गुस्से में उस फिशरमैन पर हमला कर देता है। अब फिशरमैन की वाइफ अंदर से एरो गन ले आती है, लेकिन केविन उसकी बेटी को पकड़ लेता है। तभी फिशरमैन की वाइफ एरो गन चला देती है जो कि उसकी बेटी को लग जाती है और उसकी बेटी वहीं पर मर जाती है। अब फिशरमैन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो केविन पर हमला करता है। केविन अपनी जान बचाने के लिए उस फिशरमैन को भी मार देता है। इससे पहले केविन यहाँ से निकल पाता, वो जख्मी होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में हथकड़ी बंधी थी। अब यहाँ पर वो कांस्टेबल भी आ जाता है जो कि केविन से बोलता है सबसे पहले तुमने उस फिशरमैन से कहकर अपनी फैमिली को मरवाया, उसके बाद तुमने उस फिशरमैन को भी मार दिया जिससे कि तुम्हारा गवाह ना रहे और तुम्हें इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल सकें। साथ ही केविन को ये भी पता चलता है कि उसकी फैमिली का सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। अब केविन पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर उसी पर तान देता है और उनसे बोलता है मेरी हथकड़ी खोलो। इसके बाद वो लोग इसकी हथकड़ी खोल देते हैं और केविन यहाँ से भाग निकलता है। केविन के पास फिशरमैन की बोट का नंबर है, उस नंबर से वो जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब केविन एक जगह पर निराश बैठा होता, तभी वो एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखता। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करके बताता है कि केविन और उसकी फैमिली लापता है। इसके बाद वो कांस्टेबल को भी कॉल करता है और उससे बोलता है फिशरमैन की कॉल डिटेल से हमें जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। तब कांस्टेबल उसे बताता है जॉर्ज का नंबर हमें मिल चुका है, हमने उसे कॉल किया था लेकिन उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब केविन पूरी तरीके से हताश हो जाता है और पुलिस से बचने के लिए उस शहर से दूर जाने वाली एक बस में चढ़ जाता है। केविन की आंखों में आंसू थे क्योंकि आज उसने अपनी फैमिली को खो दिया। तभी केविन की नज़र बस की लास्ट सीट पर जाती है जिस पर जॉर्ज बैठा हुआ था। वो जॉर्ज को आवाज देता है, तब जॉर्ज उससे डरकर भागने लगता है। केविन जॉर्ज का पीछा करता है। जॉर्ज एक जगह पर थककर रुक जाता है। केविन के शरीर में काफी जख्म थे इसीलिए वो भी रुक जाता है। अब केविन जॉर्ज से प्यार से पूछता है तुम मुझे मेरी फैमिली का पता बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब जॉर्ज को केविन पर भरोसा हो जाता है इसीलिए वो उसकी तरफ पता बताने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और जॉर्ज को उड़ा देती है।
अब केविन भागकर जॉर्ज के पास जाता है और उसे मैप दिखाकर पूछता है। तब जॉर्ज मैप में एक जगह पर अपनी उंगली रख देता है। यह वही आइलैंड था जहां पर केविन की फैमिली थी। अब केविन जॉर्ज को उसी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है और खुद पोर्ट पर पहुंच जाता है। लेकिन एक बोट किराए पर लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, बट उसके पास वो पुलिस वाली गन थी, इसीलिए वो टूरिस्ट को डराकर उनकी बोट ले लेता है। अब केविन उस बोट में फ्यूल डालने लगता है। तब तक वो टूरिस्ट पुलिस को कॉल कर देते हैं, लेकिन केविन उस बोट को लेकर वहां से निकल पड़ता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद वो उस बोट के दोनों इंजन स्टार्ट करता है, जिससे कि वो पुलिस की बोट से काफी आगे निकल जाता है और बहुत जल्द उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी फैमिली थी। अब केविन वहां पहुंचकर देखता है तो उसकी फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब थी। सबसे पहले केविन अपनी पत्नी को पानी पिलाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी थोड़ी देर में होश में आ जाती है। अब वो अपने बेटे की नब्ज चेक करता है। उसके बेटे की सांस रुक चुकी थी। चूंकि वो एक डॉक्टर था, इसीलिए वो अपने बेटे को CPR देता है, जिससे कि उसके बेटे की सांस चलने लगती है। सबसे पहले केविन अपने बेटे को बोट पर रखता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को उठाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी था, इसीलिए वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब केविन की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके ऊपर एक पुलिस का हेलीकॉप्टर टहल रहा था, जो कि अब उसे और उसकी फैमिली को बचा लेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।